हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि 80 प्लस नंबर कैसे ले एग्जाम में। तो दोस्तों, अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें 80 प्लस नंबर काफी ज्यादा मतलब मायने रखता है, इतने ज्यादा नंबर। तो आज मैं आपको हमारी टीम के एक सदस्य से मिलवाऊंगा जिन्होंने खुद 80 प्लस नंबर लिए, और मैं आपको उनका स्कोर कार्ड विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो मतलब इतने नंबर कैसे आते हैं, कौन सी बुक पढ़नी पड़ती है, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, तो ये सारी बातें आज वो खुद बताएंगे आपको वीडियो में। और कौन सी बुक है, मतलब कौन सी ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, किन चीजों को हम मतलब एग्जाम में अपना के अपना समय बचा सकते हैं, तो ये सारी बातें आज उनसे करेंगे और वो सारी बातें वीडियो में आपको बताएंगे। तो मिलवाता हूं मैं आपको। ये है प्रिंस कुमार, और इन्होंने एग्जाम में जो अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें 80 प्लस नंबर लिए। और आप ये समझिए कि अभी तो मतलब रैंक आई नहीं है, लेकिन जो हमारा आइडिया है वो है कि ये टॉप 20 में है। ठीक है, आपको स्कोर कार्ड भी दिखा देंगे स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आज ये आपको बताएंगे कि मतलब किस सब्जेक्ट को इन्होंने कैसे तैयार किया और क्या क्या डिफिकल्टी आई। तो आगे की वीडियो में ये आपको अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। थैंक यू सर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और मैंने जो सीईटी का प्री का एग्जाम था उसमें 81.41 मार्क्स स्कोर किए हैं और ये मेरा रा स्कोर है, मतलब कोई सोशियो इकोनॉमिक नंबर के बिना है, ये सिर्फ एग्जाम का स्कोर है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, कहां कहां से आपको पढ़ना है और आपकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए। ठीक है, वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा और ये मैं हर सब्जेक्ट को लेके चलूंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसी सब्जेक्ट से जो मैं अभी फिलहाल करंटली इस प्लेटफॉर्म पे टीच कर रहा हूं, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश से ठीक है, देखिए इंग्लिश, काफी बच्चे इंग्लिश को छोड़ देते हैं हार्ड मान के, लेकिन क्या है कि इंग्लिश बहुत ही इजी स्कोर करना है इंग्लिश में। जैसे कि जीएस की तरह ये इतना वास्ट नहीं है, बहुत ही कम पढ़ के आप अच्छे से इसको स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए जो बुक भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं, इंग्लिश के लिए आप एक प्लिन टू पैरामाउंट की बुक आती है नीतू सिंह की, वो कर सकते हैं। और वोकैब के लिए एक ब्लैक बुक आती है, ठीक है, ब्लैक बुक नाम से वोकैबुलरी, ये दोनों बुक्स आप रीड कर सकते हैं। ये बिल्कुल इनफ है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो ये भी कवर कर सकते हैं, अदरवाइज जो ये बुक है नीतू सिंह की, ये बहुत इनफ बुक है। इसके अंदर जो ग्रामर और वोकैब है बहुत ही बेहतरीन है, सारी की सारी आपको कवर करवा दी जाएगी। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ऑलरेडी मैराथन क्लासेस और डेली वोकैब में चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट था इंग्लिश। उसके बाद हिंदी। देखिए हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, 6 से 8 तक की बुक है जो एमबीडी की, एमबीडी या कोई भी पब्लिकेशन है उसकी जो 6 to 8 स्कूल की बुक है वो कर लीजिए। इससे सारा आपका हिंदी का सिलेबस कवर हो जाएगा। अब की बार तो क्या किया है, एचएससी ने बिल्कुल मेंशन ही कर दिया है भी कौन सा सिलेबस क्या क्या वो पूछने वाला है। ठीक है, तो आप इससे सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता समझने में, एक या दो वीडियो मैक्सिमम, इतनी वीडियो इनफ है, तो वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके, ठीक है, हरियाणा जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, हरियाणा जीके में आपको सिर्फ करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी बुक ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन की, उसके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं। देखिए बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 20 से 25 के अराउंड क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, 25 क्वेश्चन मान लेते हैं, तो 25 में से लगभग 21 या 22 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होते हैं। सिर्फ एक दो क्वेश्चन है जो अलग से पूछ लेता है एग्जामिनर, और वो भी अगर उसके लिए आप पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। तो एक बेस्ट और एक बिल्कुल स्मार्ट वे ये है कि आप ये क्वेश्चन कवर कर लो और वो एक दो क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी के लिए नए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, सी जो सीईटी प्री का जो एग्जाम था, प्री में एक क्वेश्चन आया था भाई, हरियाणा के जो बजट है, बजट के अंदर पुलिस को कितने परसेंट अलॉट हुआ है, ठीक है ना, कितना परसेंट अमाउंट। अब देखिए जो अब का बजट है उसमें परसेंटेज में नहीं है, उसमें एक नंबर में है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, टोटल यहां पे करके और पुलिस को जितना अलॉट हुआ उसमें परसेंटेज निकाल लिया, जो भी परसेंटेज आया।
तो जो परसेंटेज आया ऑप्शन में वो था ही नहीं, बच्चे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आप तैयार रहिए पहले से ही, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो बिल्कुल नए होंगे, उनको छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके लिए नए हैं, वो बराबर काउंट होगा। लेकिन अगर आप यहां गलती कर रहे हैं ना तो आप रेस से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणा जीके के लिए भी बुक अपन देख लिया। उसके साथ है आगे मैथ। मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैथ के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक, किरण की बुक आती है, जैसे एसएससी की बुक है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं किरण के, वो कवर कर सकते हैं, वो इनफ है। उसके अलावा अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे सर्च करें, वो कंसेप्ट आपको मिलेगा और वहां से डायरेक्ट उसको देख के और फिर वहां पे किरण के क्वेश्चन लगाएं। देखिए अभी क्या हुआ था पीछे सी एक दो एग्जाम में, एचएससी ने थोड़ा शिफ्ट हो गई थी, वो +2 लेवल पे शिफ्ट हो गई थी, 12th पे वो मैट्रिक्स पूछने लगे थे, ठीक है, मैट्रिक्स पूछने, सेट्स पूछने लगे थे, ठीक है। ये मतलब कभी कभार होता है ऐसा कि भाई पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन अभी जब एग्जाम एनटीए लेगी तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको वही देखने को मिलेंगे जो सिलेबस में दिया हुआ है। हालांकि अब क्या किया है एचएससी ने, एडवांस मैथ, एडवांस भी कवर कर दिया है, तो एडवांस के लिए, एडवांस मैथ के लिए यही सेम चीज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इस प्लेटफॉर्म पे विनोद सर काफी बेहतरीन मैथ करवा रहे हैं, एडवांस, काफी एक्सपीरियंस है उनका, तो वहां से कर सकते हैं आप, ठीक है। सो ये था मैथ के लिए, मैंने बुक भी बता दिया आपको, और प्रैक्टिस कहां से करनी है ये भी बता दिया। उसके बाद है जर्नल अवेयरनेस। देखिए यहां पे मैंने जर्नल अवेयरनेस लिखा है, ना कि जीके लिखा है। एचएससी का सिलेबस शुरू से ही, जब से एचएससी एग्जाम ले रही है उसमें जो, जब भी एग्जाम डेट आती थी ना, एग्जाम डेट अगर यहाँ पे उसी नोटिस में नीचे लिखा होता था कि भाई टू चेक द जर्नल अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट, कि जर्नल अवेयरनेस चेक करनी है। अवेयरनेस का क्या मतलब है, जो आपके आसपास घटित हो रहा है, ठीक है, ना कि जीके। तो वो अब क्या किया एचएससी ने, उसको ही बिल्कुल डिफाइन कर दिया। अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आती है, यही चीजें आती है, डिजास्टर, इन्वायरमेंट, आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी जैसे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अगर वो अपॉइंट हुए हैं तो उनको पूछ लेगी, कोई सीएम अपॉइंट हुआ है तो उसको पूछ लेगी। तो ऐसे आपको करना है जर्नल अवेयरनेस, ठीक है। उसके साथ ही कंप्यूटर, देखिए इसमें भी एक आधी बार अपने पाथ से डेविएट हुई है एचएससी, जब उसने पाइथन ये वगैरह बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे प्रोग्रामिंग के। लेकिन इसके अलावा नॉर्मल एक क्वेश्चन अब या फिर आगे आने वाले टाइम में सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के। कंप्यूटर के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए पीडीएफ, मैंने भी ये पीडीएफ पढ़ी थी, आप भी यही पीडीएफ पढ़ सकते हैं, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें अराउंड 500 के अराउंड इसके अंदर क्वेश्चन है, वन लाइनर है, एमसीक्यू है, वो आप कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ये आप कंप्यूटर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगला सब्जेक्ट आगे साइंस। साइंस देखिए साइंस में आप क्या कर सकते हैं, साइंस के लिए एक तो है, अगर आपके कंसेप्ट नहीं है तो एक तो है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक। इसके अलावा ल्यूसेंट, ल्यूसेंट की बुक है, ये काफी है, इनफ है, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ल्यूसेंट से आपका हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में और उसको समझने में काफी टाइम चाहिए, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है। और ये जो एनसीईआरटी ये मतलब ज्यादा ज्यादा यूज होती है जब आपको लिखना हो, सब्जेक्टिव एग्जाम हो, जैसे कि एचसीएस के एग्जाम है या फिर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसके लिए। अदरवाइज ल्यूसेंट से आपका काम चल जाएगा। जो ये जर्नल अवेयरनेस का टॉपिक है, इसमें ल्यूसेंट से आपका होके उसके बाद करंट अफेयर, ठीक है, यहां से ये चीज कवर हो जाएगी, ल्यूसेंट और करंट अफेयर। और अगला सब्जेक्ट करंट अफेयर, इसको ही बताऊं मैं। देखिए करंट अफेयर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, एक ऑलरेडी स्ट्रेटजी की वीडियो इस चैनल पे है करंट अफेयर की, ठीक है। अगर फिर भी आपको चुल हो रही है कि भाई नहीं करंट अफेयर करना ही है, फिर आप पीआईबी को फॉलो कर सकते हैं। पीआईबी पे क्या होता है कि डेली मतलब 25 के अराउंड करंट अफेयर न्यूज वो लेके आते हैं हर मिनिस्ट्री की। जैसे मान लेते हैं इन्वायरमेंट, अब की बार क्या दिक्कत कर दिया जर्नल अवेयरनेस में, इन्वायरमेंट दे दिया, तो आप उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी जो मिनिस्ट्री है ये भी रिलीज करती है, मतलब इसका अलग से कॉलम दिया मिलेगा, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप ये कर सकते हैं। तो मैंने मोस्टली सभी सब्जेक्ट कवर कर दिए हैं। उसके बाद देखिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है टेस्ट सीरीज।
भाई अगर आपने आपने कर ली थ्योरी, लेकिन जब तक आपने वो टेस्ट दे के नहीं देखा तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता नहीं चलेगा ना भाई, आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। आप टेस्ट, आप कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे की तैयारी तो अच्छी होती है, लेकिन वो क्या होता है कि नर्वसनेस का शिकार हो जाता है, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता एग्जाम में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेस्ट लगाने हैं, और आप क्या कर सकते हैं, पर वीक के अंदर एक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे भाई ये टेस्ट सीरीज कहां से दें, कौन सी टेस्ट सीरीज दें। तो टेस्ट सीरीज आपको कौन सी देनी है, प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। देखिए हो क्या रहा है आजकल कि मतलब जो जो कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दी जा रही है बच्चे को, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रहा है। और जबकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनर, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं बच्चों को, ऐसे नहीं पूछता, मोस्टली रिपीट करता है। तो आप एक बुक ले आइए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, तो आप उन पेपरों को सोल्व कीजिए, ठीक है। एक कॉपी पेन ले लीजिए और वो पेपर ले लीजिए, उसको सोल्व कीजिए, ए का ऑप्शन लिखिए वहां पे, ऐसे ऐसे सोल्व कीजिए। फिर एंड में क्या है कि उसको पीछे से टैली कीजिए। अगर टैली करने के बाद अपना स्कोर देखो और उसको फिर मैच करो। इससे क्या होगा, इससे दो चीज होंगी। एक तो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, नर्वसनेस कम होगी आपकी। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर यहां पे कवर करने थे वो भी कवर होंगे, ठीक है। तो ये था टेस्ट सीरीज का, ठीक है, टेस्ट सीरीज का। और इसके साथ ही जो 10th पॉइंट है, 10वां पॉइंट, देखिए 10वां पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद जब आपके पास बुक है, बुक और सारी चीजें हैं, टेस्ट सीरीज भी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ ही एक चीज जो बच्चा मिस करता है, वो क्या करता है, वो शिकार होता है नई चीजों का, ठीक है ना। उसको चाहिए नई चीजें, नई चीजों के चक्कर में वो पुरानी भूल जाता है, ठीक है। तो रिवीजन, रिवीजन उसको लगता है कि भाई नया डाटा हो, नई बुक्स हो, और ज्यादा हो, और बुक्स आए, बहुत सारी बुक्स दिखे इसको, तो वो इस चीज का शिकार हो जाता है और यहाँ पे रिवीजन नहीं कर पाता, ठीक है। अगर आप अब की बार जो सिलेबस दिया गया है उसमें 30% तो सेम है ना, 30% क्या 70% में भी बहुत सी चीजें सेम है, बस थोड़ा बहुत अलग है। अगर आप इसके चक्कर में जाएंगे ना, मान लेते हैं आप इन्वायरमेंट या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मतलब बिल्कुल ये जो, अगर आपने मान लेते हैं बिल्कुल ही इसमें महारत हासिल करनी है ना, तो ये टॉपिक है यूपीएससी के, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा का पूरा, वहां पे एक पेपर है पूरा का पूरा GS3 का पेपर, वो इसके अंदर सारा का सारा ये कवर करता है डिजास्टर मैनेजमेंट। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर जो पूछेगा और उसमें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। तो इसलिए इसके चक्कर में ना रहे बहुत ज्यादा, इसको स्ट्रॉन्ग करें और इसका जो पोर्शन पुराना था उसको स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद जो टाइम बच जाता है वो इस पे लगाने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, आई थिंक मोस्टली जो सारे के सारे सब्जेक्ट है वो मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, उसको डेफिनेटली रिजोल्व करेंगे हम। और एक चीज और क्या है कि देखो, एक चीज 11th पॉइंट में आपको बता देता हूं। 11th पॉइंट ये है कि एक सर्कल थ्योरी होती है, सर्कल थ्योरी ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। ये मैं खुद फॉलो करता हूं। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं आज आपकी तैयारी इतनी है, ठीक है, उसकी सर्कल की रेडियस है 5 रेडियस है, ये उसका सेंटर हो गया। आपकी इतनी तैयारी है, एग्जामिनर ने कोई चीज पूछी वो आपको नहीं आती, मतलब वो चीज आपके सर्कल से बाहर है, यहां पे है वो चीज, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपना सर्कल बढ़ाना है, धीरे 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 रेडियस बढ़ानी है, उसकी 7 हो जाएगी तो 7 में वो चीज कवर हो जाएगी। फिर एग्जामिनर ने थोड़ी सी बाहर पूछी तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ानी है आपने। ऐसे कोई भी टॉपिक है, मान लो इंग्लिश का टॉपिक है, तो अगर उसका एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सबसे पहले ग्रामर, नाउन को पक्का कीजिए, नाउन से कोई भी आपका एरर नहीं बचेगा, नाउन के बाद प्रोनाउन पे चलिए, ऐसे धीरे धीरे अपनी रेडियस को बढ़ाइए, ठीक है ना। उसके बाद जब पूरी ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जहां से आप सोल्व न कर पाए। ऐसे ही वो कैब में धीरे धीरे एक वर्ड कीजिए, 2 वर्ड करो, धीरे 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 वर्ड्स अपने बढ़ाओ, अपनी वो कैब बढ़ाओ, उसको रिवाइज करो। तो ऐसे इस थ्योरी के हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो ये था, इस हिसाब से आप मतलब काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये था आज की इस वीडियो में। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, मैंने बुक्स भी डिस्कस की हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी ऐसी क्यूरी है कि हम कौन सी बुक फॉलो करें किसी भी सब्जेक्ट को रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली उसकी
रिजोल्व की जाएगी आपकी वो क्यूरी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।